की लासा और मासा की क्लास हो गई थी, उसके आगे हम दोनों एलसीएम और एचसीएफ की क्लास आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आपको ये बताते हैं, इसमें जो कल तक हमने जितने टाइप करवाए थे वो एक तरह से मान लें टाइप फर्स्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनको टाइप सेकंड में, आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो टाइप सेकंड में आपके बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन बनता है कि वह कहता है वो है छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में आते हैं और अच्छे से आते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी इसका बनता है। तो वो कहता है वो छोटी से छोटी संख्या जैसे 4, 6, 8 और 12 और 16 से भाग करने पर, ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या बचे, 2 शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। जब हमने आपको पढ़ाया था मासा, जब हमने पढ़ाया था वहाँ पे मासा और पढ़ाया था लासा, वहाँ पे जब हमने आपको परिभाषा पढ़ाई थी तो हमने आपको एक बात बताई थी। हमने क्या बताया था कि लासा मासा में क्या होता है कि हमें छोटा से छोटा नंबर देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4, 6, 8, 12 और 16, इसमें एक छोटा नंबर देखना पड़ता। वो क्या करता, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको, ठीक है ना। तो वो इसका क्या बन जाता है, मासा बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर ढूंढना है कि ये भी उसको भाग कर दे, ये भी भाग कर दे उसको, ये भी कर दे, ये भी कर दे और ये भी कर दे, ठीक है ना। मतलब इससे भाग करने पर ये भी पूर्णतः उसे डिवाइड कर दे, 6 से भाग करें तो 6 भी पूर्णतः डिवाइड कर दे, 8 और इससे। तो हमने वहाँ क्या कहा था, और इसमें भी बोल रहा है कि भाग करने पर, यानी 6, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर, उसने बोल दिया भाग करने पर, तो आपको एक बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक इतना बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो क्या करे, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए ना। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे मासा तो निकालना नहीं है, आपको क्या निकालना है, लाशा निकालना है। आपको लाशा निकालना है तो आप क्या करना है, एक बड़ा नंबर उठा लो, कौन सा, 16। और 16 का हमने कहा था कि 2 टाइम 3 टाइम मल्टीपल करो आप, जैसे 16 हो गया ना। अब 16 का हम क्या करते हैं, 16 का हमने किया 2 बार, तो 16 दूनी 32, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 32, 6 से और 12 से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम कर लेते हैं, कितना हो गया, 16 तिया 48, ठीक है ना। इसको क्या, 16 तिया 48, 48 कर लिया। आप देखो 12 चौक 48, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर किया 8 से, 8 छंग 48, 8 से भी हो गया। फिर किया 6 से, 6, 8, 48। फिर किया 4 से, 4 से भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या होगा वो है छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 8, 6 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हुआ वो 48 प्राप्त हुआ। नंबर कितना प्राप्त हुआ, 48, मतलब इनका लासा कितना प्राप्त हुआ, तो इनका लासा जो होगा, तो देखो 4, 6, 8, 12 और 16 का जो लासा मिलेगा वो लासा कितना आएगा, 48। अब देखो ये नंबर 4 भी इसको पूर्णतः डिवाइड कर देता है, पूर्णतः कर देता है, 6 भी इसको पूर्णतः डिवाइड कर देता है, 12 भी, 6 और 16 भी। जब ये पूर्णतः डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल बचता है, नहीं बचता है, लेकिन वो कह रहा है दो शेष बचे। अब देखो 4, 6, 8, 12 और 16, 16 का लासा कितना हो जाएगा, 48। आपको क्या करना है, 48 में आपको 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने से आपको देखो यहाँ तो कह रहा है शेष बचे, लेकिन आपको 2 ऐड करने से ये प्राप्त होगा 50। अब 50 में आप 4 का भाग देखो तो 48 बार गया, मैं 50 में हमने भाग दिया किसका, 4 का, 4 का 5 चौक 48, ठीक है ना। यहाँ पे कितना शेष बच गया, 2। ऐसे ही 50 में, क्योंकि हमने 48 में क्या किया, यहाँ पे शेष की बात कर रहा था तो हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम 50 में भाग देंगे किसका, 6 का, 6, 8, 48, ठीक है ना, 6, 8, 48। यहाँ पर कितना बचा, 2 शेष। ऐसे ही हम जब इसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो प्रत्येक दशा में क्या बचाने लगेगा, 2 शेष बचाने लगेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जब आगे क्वेश्चन थोड़े करवाते हैं, इसी को थोड़ा चेंजमेंट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या, यहाँ से 2 हटा देते हैं और ये वाली डिजिट हटा देते हैं। अब ये हटा दी। अब देखो हमने कहा वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 35, 42, 63 से भाग करने पर
प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। हमने आपको बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7, 35, 42 और 63 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 3 शेष बचे। अब अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको क्या हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे 7 और 5 और यहाँ पर आपने देखा कौन सा आ गया 7 और 6, ठीक है ना, इसमें 2 का फैक्टर आ गया, इसमें 2 का, इसमें 5 का आ गया। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 और 0 जिसके लास्ट में होगा वही अब क्या करेगा 7 से भी डिवाइड होगा, 35 से भी डिवाइड होगा, 42 से और 63 से। तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी कि 3 जो नंबर है वो है कैसा, बड़ा नंबर 3 है जो वो है विषम, ठीक है ना, विषम नंबर है। तो इसमें क्या आप जब तक इसको 10 गुना नहीं करेंगे तब तक ये 0 नहीं देगा, ठीक है ना, जब तक कहीं ना कहीं 0 से मल्टीपल नहीं करेंगे ये नंबर 0 नहीं देगा आपको। अब जब 0 नहीं देगा तो इसको मजबूरी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 2, भाई 6 कैसे बनता है 2 × 3, तो यहाँ पर तो 5 लिखा है और यहाँ पर 2 और 3 के लिखा है फैक्टर में, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा 10 कहीं ना कहीं से तो 10 बनाना पड़ेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 630, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 630। अब आप डिवाइड करके देख लो चाहे तो 630 को किससे किया, 35 से किया, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब हमारा जो एलसीएम आया वो सही है या गलत। तो हमने किया 7 से, तो 7 नेम 63 90 आ जाएगा, 7 से तो कैंसिल हो गया, 35 से तो 7 पना 35 और 7 नेम 63 90। अब इसको काट देंगे, तो जब इसको काटेंगे तो 18 पंचे कितने होते हैं, 18 पंचे 90, ठीक है ना। तो ये भी 35 भी इसको डिवाइड कर दिया, 42 भी कर देगा, 42 से देखो करके देखा हमने, तो 42 से किया तो 7 6 42 और 7 नेम 63, इसको काटेंगे, अगर इसको 2 से चाहे काटने हो 3 से काटना, 3 से काट लो, इसको 3 बचेगा, नीचे कितना बचेगा और नीचे भी बचेगा 2, फिर काटोगे 15, तो 15 छक्का कितने होते हैं 90 होते हैं, ठीक है ना। इधर देखो नेक्स्ट अगले में आपको क्या करना है, अब 63 है तो 63 दशामन तो 63 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इनका पूरे नंबर का एलसीएम कितना आया 630। अब 630 में इतना शेष रहे, इसका मतलब क्या है 3 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 633। तो जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी कितनी 633, वो छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी 633, जो किससे किससे डिवाइड होगी, प्रत्येक दशा में किससे डिवाइड होगी 3 से, वो सॉरी प्रत्येक दशा में 7, 35 और 42 से डिवाइड होने पर क्या बचाएगी 3 शेषफल बचाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक दशा में अगर इन नंबरों से डिवाइड होगी तो प्रत्येक दशा में कितना बचाएगी 3 शेषफल बचाएगी। ये बात ना समझ में आई तो देख लो, जहां पे 5 जैसे यहाँ पर 7 और 5, एक 5 का आ गया और यहाँ पे 6 7 और 6 यानी 2 का आ गया, यानी जहाँ पर सम और विषम बहुत सारी विषम संख्याएं दी गई हो और एक सम संख्या दी गई, मतलब 2 का फैक्टर मिल जाए और 5 का मिल जाए, तो वो संख्या का जो लासा होगा एलसीएम होगा, लासा जो होगा वो कहीं ना कहीं 99% लास्ट में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या का लासा बना सकेगी। और बड़ी संख्या कितनी थी विषम लिखी थी, तो विषम नंबर का हमने क्या किया, हमने कहा सोचा कि विषम नंबर का लासा निकालने के जो लास्ट में 0 निकालने के लिए जब तक उसमें किससे मल्टीपल नहीं करते हैं 0 से मल्टीपल नहीं कराएंगे तब तक वो विषम बनाए, वो सॉरी लास्ट में 0 बनाएगा नहीं, जब तक 0 से मल्टीपल नहीं करवाएंगे तब तक लास्ट में 0 नहीं बनाएगा, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन इस पर देख लो, फिर इसके बाद दूसरा कराते हैं। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 72, 36, 18 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहता है, प्रत्येक दशा में 6 शेष रहता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 72, 36, 18 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल रहता है। तो आपको क्या करना है, वही हमने कहा बड़ा नंबर उठा लो, ठीक है। अब इसका करके देखो 1 टाइम किया तो 72 ही आ गया। चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा कैलकुलेशन से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि आपको क्या करना है, बड़े नंबर को उठाओ और उससे करके देखो। तो 72 का यहाँ पे किया करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, ठीक है ना। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 निकल दे। फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1,
ठीक है, आप करके देखो सबका। 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, यहाँ से भी आ गया। या तो इतना करो, और नहीं तो हमने क्या कहा, बड़ा नंबर उठाओ। बड़ा नंबर उठाओ, आप देखो कहीं पे विषम नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, तो बड़ा नंबर लिखाओ। तो हमें लास्ट में जीरो वाला माइंडसेट हटा देना है। जीरो होगा या नहीं होगा उससे हमें नहीं लेना देना है। यहाँ से डायरेक्ट उठाओ, उस 72 लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ, 1 टाइम हमने किया तो 72 आ गया। और 72 में 12 का 2, 72, 72 से 4, 36 दूना 72, 18 चौक 72, ठीक है ना। तो ये इसने 72 में ही सारी संख्याएं डिवाइड हो गई। 72 में ही किसका 12 से भाग दिया तो भी पूरा चला गया, 72 से दिया तब भी, 36 से दिया तब भी, 18 से दिया तब भी। तो 72 में कितना ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। कितना बन जाएगा, 72 और 6 कितने बनते हैं, 72 और 6 बनते हैं 78। 78 ऐसा नंबर होगा जिसमें 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 बचेगा, 72 से भाग देने का पर भी 6 बचेगा प्रत्येक दशा में, 36 से भाग देंगे तब भी 6 बचेगा, और 18 से भाग देंगे तब भी कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है ना। देखो चलो, कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। ठीक है ना, ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनता है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म मतलब होता है जोड़े, कितने जोड़े बन सकते हैं जिनका क्या हो, योग बन जाए 36, ठीक है, और मासा कितना बन जाए 4। ऐसे कितने युग्म आप बना सकते हैं। तो देखो ऐसे कितने युग्म बना सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है ना, इसको डायरेक्ट किस में भाग दे दो, 36 में। किस में भाग दे दो, 36 में। ठीक है ना। दूसरा भी तरीका बताएंगे। इसमें क्या होता है, जब वो बोल रहा है उनका मासा, तो इसको भी 4a मान लेते हैं और इसको भी कितना मान लेते हैं, 4b, और इसको बना लेते हैं 36। यहाँ पे a + b बराबर कितना निकल आएगा, 4 कॉमन ले लिया दोनों से, कितना आ गया 36। तो यहाँ पर आएगा 4 9 36, तो a + b बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, 9 कैसे कैसे बन सकता है, तो 9 बन सकता है 1 + 8 से 9 बन सकता है, 2 + 7 से 9 बन सकता है, ठीक है ना, 3 + 6 से 9 बन सकता है, ठीक है ना। और कैसे 9 बन सकता है, 1 + 2 5 और 4 से 9 बन सकता है, 4 + 5 से 9 बन सकता है, और भी 9 बन सकता है क्या। तो इसके 4 जोड़े संभव हैं। तो इसके कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, 4। ये तो ये तरीका है एक लगाने का। दूसरा हमें क्या करना है, a + b b + c नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या दिया गया, मासा दिया गया। मासा बोल रखा है ना, और मासा बोल रखा है, तो हमें क्या करना है, इस मासा को डायरेक्ट किस में भाग देना है, 36 में, योग में भाग देना है। योग का मतलब होता है कहीं दो संख्याएं लिखी होंगी, उनका योग 36 बना रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है 36, 36 में हमने भाग दिया 4 का, आ गया कितना भैया, 9 आ गया। और ये जो 9 है ना, ये योग लिखा है, क्या लिखा हुआ है, योग, और किन्हीं दो संख्याओं का योग लिखा हुआ होगा 9। देखो कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है, इसमें 4 का भाग जो मासा है उनका 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। तो हमने ये, जैसे हम अनुपातिक नंबर निकाल लेते हैं, ऐसे हमने 9 को एक अनुपातिक नंबर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, तो देखो जब भी हम देखे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 1 और 1 + 8, ये बना लिया हमने 9। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 8 का मल्टीपल करो, 8 का मल्टीपल करो, 8 × 24, 8 चक्कू 32, 8 × 24, 8 चक्कू 32, ठीक है ना, 8 चक्कू 32, और 8 चक्कू 32 करेंगे, 8 चक्कू 32, 8 × 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चक्कू 32 किया तो यहाँ पे कितना आ गया, हमें 36 बनाता था तो यहाँ पे आ गया 32, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 32, यहाँ पर भी हमने 4 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे, 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखो मान रखो, यहाँ पर जब हमने 4 टाइम कर दिया 8 को, तो यहाँ पे बन गया 8 बन गया 32, और ये बन गया कितना 4। अब देखो दोनों का योग 36 बन रहा है, बन तो रहा है। नेक्स्ट करके देखते हैं, जो हमने सारे युग्म बनाए थे, यहाँ पर जो हमने कितने युग्म बनाए थे, हमने युग्म बनाए थे 4। तो पहला युग्म क्या, कौन सा था, पहला युग्म था हमारा 1 + 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको 4 टाइम किया, इसको 4 टाइम किया, तो ये कितना बना, ये 32 बना, और प्लस ये 4 बना, इसने भी 36 बनाया, ठीक है ना। जब इसको करेंगे तो इसको देखो, दूसरा बनेगा 3 प्लस, या इसको बना लो 2 + 7, ठीक है ना। इसको भी करो 7, 4 टाइम कर दो, 7 चौक 28, इसको भी 4 टाइम करो, 7 4 दूनी 8। अब यहाँ लिखा है 7 चौक 28 और प्लस 8, 28 8 कितने होते हैं, 36, ठीक है ना। नेक्स्ट करके देखो 5 + 4, 6 + 3,
ठीक है ना, इसको भी 4 टाइम करो, 4 3 12, ठीक है ना, और 6 चौक 24, 24 और 12 कितने होते हैं 36। इसको भी अब एक और में बनाया था कितना 5 + 4, इसको भी 4 टाइम करो, 4 चक्कू 16 + 4 पंचे 20, ये भी कितना बनाया 36, ठीक है ना। तो देखो वही तो ये हमने क्या निकाल लिया था, अनुपातिक नंबर निकाल लिया था। अनुपातिक नंबर से हम कहाँ पर गए, वास्तविक संख्याओं पर पहुंच गए ना। देखो 1 + 8 कितना आया 9 आया, 7 + 2 + 7 कितना आया 9 आया, 6 + 3 कितना आया 9 आया, 5 + 4 कितना आया 9 आया। तो इसके अधिकतम संभव युग्म कितने बन सकते हैं 4, अधिकतम संभव युग्म कितने बन सकते हैं 4। तो इस बात पे नहीं जाना है आपको, ये तो हमने आपको डिटेल में बता दिया, आपको इधर जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग देना है, सीधे भाग देना। में किसका भाग दिया हमने 4 का भाग दिया, और 4 का भाग देते ही हमें पता चल गया कितना बन आया 9। अब 9 कौन कौन से नंबरों से बन सकता है, समझ रहे हो ना, 9 कौन कौन सी संख्याओं से बन सकता है, कौन कौन सी संख्या। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो संख्याओं का योग 36 है। तो 9 किन किन संख्याओं के योग से, वो कहे यहाँ पे कह सकता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो किन किन संख्याओं का गुणनफल 36 बना सकता है। देखो यहाँ पे जैसे वो चेंज कर दें, ठीक है ना, 36 है, आप कह रहे हैं उनका मासा 4 है, इस प्रकार की कितने युग्म बना सकते हैं भाई। गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं ने गुणा किया और उसका फल प्राप्त हो। तो अब दोनों संख्याएं हमें वही करना है, यहाँ पे भाग दिया कितना, यहाँ पे भाग दिया 36 को, 36 को 4 से भाग दिया, हमें प्राप्त हुआ 9। अब 9 कौन कौन सी संख्याएं आपस में गुणा करके 9 बनाती हैं, 9 में गुणे 9 गुणे 1 बनाकर कितना बनाएगी 9, 3 में गुणे 3 बनाएगी कितना 9, ठीक है ना। बाकी आपको नंबर अगर पता हो तो बताओ। ये 2 नंबर आते हैं जो आपस में गुणा करके कितना बनाते हैं 9 बनाते हैं। अब आप यहाँ पे करके देख लो, यहाँ पे मल्टीपल किया हमने 4 का, 4 ने 36, 4 में 1 का करेंगे भैया, देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणा हो गया, 9 एकम 9, 9 में गुणा किया 4 का, 4 ने 36। यहाँ पे करेंगे जैसे ही करेंगे 4 3 12 या 3 3 का 9, 9 में किसका करेंगे 4 का, 4 ने 36, 9 में किसका करेंगे, यहाँ पे पहले 9 एकम 9, 9 आया, 9 में 4 क्या किया 36 आया, 3 3 का 9, 9 में 4 किया कितना आ गया 36, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर जो भी नंबर लिखेगा आपको वही करना पड़ेगा, जो भी नंबर लिखेगा आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आपको यहां पे क्या करना है, योग ही लिख लो, एक बार फिर योग लिखते हैं। कहते हैं 2 संख्याओं का योग, योग कितना है, योग हमने लिख दिया 120 है, और उनका मासा हमने लिख दिया, मासा हमने लिख दिया कितना है 20 है, 20 से छोटा भी कर सकते हैं, हमने लिख दिया मान लो 12 है, ठीक है। आप कहेंगे इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, 120 में 12 का भाग देना है, कितने आ गए 10 आ गए, कितने आ गए 10। अब 10 कैसे कैसे बन सकता है, युग्म की बात कर रहा है, तो युग्म की बात कर रहा है ना, योग की बात कर रहा है, देखो योग की, तो योग की बात करेगा तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो 10 कैसे कैसे बनेगा, तो 10 बनेगा, देखो ऊपर से ले लो, पहले ही नंबर से क्या करना पड़ेगा, 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 5 + 5 10, ठीक है ना, 5 + 5 10। अब इसके नीचे आ सकते हैं, अगर इसके नीचे आएंगे तो आप करेंगे फिर क्या 4 + 6, यही तो करेंगे 4 + 6। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, देखो क्या समझ में आना चाहिए आपको, जब कोई भी नंबर आपको प्राप्त होगा, जैसे कोई भी नंबर प्राप्त हुआ था उतने टाइम वहाँ पर प्राप्त हुआ था 9, और 9 में जैसे देखते हैं तो 9 में 9 के क्या हो जाएंगे, 9 का आधा कर दो, 9 का आधा लगभग में 4 होगा, ठीक है। ये तब बता रहे 60 में, जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो 9 का आधा कर दो 4, तो इसमें कितने युग्म बनेंगे 4, इसमें कितने युग्म बनेंगे 4। जैसे ये तो मान लो संख्या लिखी थी तो 9 का आधा 9.5 हो गया ना, तो हमने उतना नहीं माना ना, तो तुम सोचो कि ये गलत बता रहे, 9 का आधा 4 कहाँ होता है, 8 का आधा तो होता है 4, लेकिन हमने बताया लगभग में 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा लगभग में 4 के करीब जाता है, 4.5 के करीब, तो हमने इसके युग्म मान लिया कितने बन जाते हैं 4। ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं 10 का आधा करते हैं, 10 का आधा करेंगे तो 5, और देखो 1 2 3 4 5, तुरंत हमें कितने युग्म प्राप्त हो गए 5, और यहाँ पर भी हम डायरेक्ट बता सकते थे कितने युग्म संभव है 5। और करके देखते हैं कि हमारी बात सही है या गलत है।
ठीक है ना। योग के लिए हम बात कर रहे हैं, योग के लिए यहाँ पे हमने लिखा 60, यहाँ पे लिखा है हमने 60, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लिख लिया कितना, यहाँ पे लिखा रहने दिया हमने 12। कह रहा है इस प्रकार के, तो 60 में भाग दिया किसका, 12 का, 12 पंचे 60। अब जो 5 है वो किस प्रकार से बन सकता है, तो जस्ट इसका आधा कर दो, लगभग में कितना आ जाएगा 2। इसके युग्म में कितने आएंगे 2। कैसे, देखो कैसे आएंगे, तो हमने बनाया 5 कैसे बन सकता है, तो 1 + 4 से 5 बन सकता है, 3 + 2 से 5 बन सकता है, और कैसे बन सकता है, और आपको जो मालूम होगा उसी से बन सकता है, ठीक है ना। और जो अभी आपको मालूम होगा उसी से बने। कैसे भैया, कोई दूसरा नंबर आएगा, देखो अगर आएगा तो वो क्या बनेगा, या तो 4 + 1 बनाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना बनाएगा 3 + 2। तो ये तो उसी के अपोजिट हो गए नंबर। तो यहाँ पे कितने योग बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा 2। कितने योग में बनाएगा 2। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या होगी, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। अभी हमने बताया था, यहाँ से देखो मासा, और यहाँ पर क्या लिखा है गुणनफल। मासा ये लिखा है 15, गुणनफल कितना लिखा है 6300। तो आपको क्या करना है, 6300 में भाग किसका करना है, 15 का। तो 15 का 2 बार करना है, तो 15 × 15, क्योंकि गुणनफल की बात बोल रहा है, तो 15 × 15। अब जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो 15 से काटेंगे, 15 चक्कू 60, फिर बचेगा कितना, यहाँ पर 3, तो 15 दूनी 30, कितना आ गया 420। फिर इसको काटते हैं, किसको काटते हैं, इसको काटते हैं, तो ये जाता है कितनी बार जाएगा, तो इसको 420 को काट के देखो, तो 15 दूनी 30, और 15 × 3 45, तो जाना हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 बार गया, 15 दूनी 30, बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ है यहाँ पे 15 दूनी 30, और सॉरी 30 से 42 पे जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 120। कितनी बार जाएगा, 15 × 8 120, कितना आ गया 28। अब आप ये देखो, युग्म की बात कर रहा है और गुणनफल की, भाई गुणा की बात कर रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होगी, 2 संख्याएं जो गुणा करने पर कितना बनाए 28 बनाए, जो गुणा करने पर क्या बनाए 28 बनाए। यानी ऐसे कौन से नंबर होंगे जो a × a लिख सकते हैं, या a × b लिख सकते हैं, जो गुणा करने पर कितने बने 28 बनाए। ऐसे युग्म कितने बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 28 युग्म एक, और एक बन सकता है 7 × 4। क्या बन सकता है 7 × 4, क्योंकि 7 चौक 28 होते हैं, और कितना बन सकता है 28 × 1, और एक क्या बनेगा 14 × 2, 14 दूनी 28, ठीक है ना, 14 दूनी 28, और बनेगा, और नहीं बनेंगे, इतने ही युग्म बनेंगे, ठीक है ना। अब कल की क्लास हम इसके आगे आपको कराते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में हम जो इससे भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे लासा और मासा के, वो कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।